हैं जिनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। हालत खस्ता है, लेकिन इन पर भारी वाहनों की आवाजाही अभी भी नहीं रुक रही है, यानी कि लगातार जारी है। ना तो समय समय पर जांच हो रही है और ना ही ट्रैफिक रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि देश के कई शहरों में पुल पुराने होकर टूटे हैं और इसके वजह से कई जानें भी जा चुकी है। लेकिन हरिद्वार प्रशासन इससे कोई सीख नहीं लिया है, अभी तक बेपरवाह बना हुआ है। क्या यहाँ भी कोई हादसा होगा, उसके बाद प्रशासन की नींद खुलेगी? ये रिपोर्ट देखिए। मियाद पूरी कर चुके पुल, कब जागेगा प्रशासन? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या यहां भी कोई हादसा होने के बाद ही नींद खुलेगी? धर्म और आस्था की नगरी हरिद्वार, जहां हर साल करोड़ों की संख्या में सैलानी और श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसी हरिद्वार में पुलों की हालत खस्ता है। प्रशासन भी सब कुछ जानते हुए चुप्पी साधे हुए है। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा की माने तो उत्तराखंड बनने से पहले के पुलों की जिम्मेदारी यूपी सिंचाई विभाग की है, जबकि राज्य बनने के बाद बने पुल उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीन है। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों से पहले इन पुलों की रंगाई पुताई कर दी जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि जमीनी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कई ऐसे पुलों का जिक्र किया जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है और जिन पर आवाजाही पूरी तरह बंद होनी चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। वहां अब भी ट्रैफिक जारी है। बात सिर्फ इन्हीं पुलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हरिद्वार के अंदर और भी कई पुल हैं जो आज भी अपने जीर्णोद्धार की बाट जोड़ रहे हैं। साफ है कि विभागीय लापरवाही जान जोखिम में डालने का काम कर रही है। तो मैंने 2010 के अंदर पुख्ता रूप से कहा था कि इस पर घटना घटेगी और इसका कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए, और 2010 के अंदर घटना घटी। माननीय निशंक जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे और इस तरीके की घटना घटी कि वहाँ पर आज तक मतलब लोगों का आता पता नहीं लगा। और फिर उसके बाद जांचें बैठी, फिर उसके बाद एक लंबा आंदोलन मैंने चलाया। उसके बाद में दूसरा पुल बना और फिर हरीश रावत जी की सरकार थी, उसने उसका उद्घाटन किया, दूसरा वैकल्पिक मार्ग मिला। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे वो जो पुराने पुल हैं, जो कायदे में सिर्फ आप पैदल तो चल सकते हैं उस पर, लेकिन आवागमन नहीं हो सकता उस पर किसी प्रकार का, क्योंकि उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान वो पुल बनाए गए थे। और अगर आप देखेंगे तो लेकिन पुल भी आज भी पुख्ता हैं, मजबूत हैं, लेकिन गारंटी ख़त्म है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूँ कि प्रशासन को जो हैवी लोड है, ट्रैफिक है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में किसी प्रकार की भी कोई भी घटना घट सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। न्यूज इंडिया के संवाददाता विश्वास सैनी ने हरिद्वार में अपनी मियाद खत्म कर चुके ऐसे ही पुलों का जायजा लिया। राज्य अतिथि गृह के पास जहां 165 साल पुराने पुल की आज क्या स्थिति है, आपको बता दें, ये पुल ब्रिटिश दौर का है और बेहद जर्जर हाल में है, और उस पुल पर ट्रैफिक अभी भी जारी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिंह द्वार पर है, जहां पर मैं आपको बता दूं एक प्राचीन मंदिर अवधूत मंडल मेरे बराबर में है। यहाँ नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये सबसे प्राचीन शिवजी का मंदिर है, अवधूत मंडल जिसे कहा जाता है। और इस वक्त इसके पास सबसे पुराना जो एक पुल है, इस पुल की मैं स्थिति आपको बयां करूं तो इस पुल को बने हुए भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन इस पुल पर अगर मैं दिखाऊं तो अभी भी वाहनों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। लेकिन इसके लिए भी कहा गया है कि इन पुलों पर भारी वाहनों का आना या जाना वर्जित है। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, इस पुल पर भी गाड़ियों की, वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। हालांकि इस पुल के लिए कहा जाता है कि भारी वाहनों से इस पर नहीं गुजरना चाहिए। हालांकि जिसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग जो है, एक नया पुल जो है वो बना था, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इस पर अभी तक किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई है। सिंहद्वार पुल की हालत भी कम खराब नहीं है। नया पुल तो बना दिया गया, लेकिन पुराने को वन वे बनाकर छोड़ दिया गया। यह पुल अब भी भारी ट्रैफिक झेल रहा है, जो किसी भी वक्त हादसे को न्योता दे सकता है।
हरिद्वार में जर्जर पुलों की हालत को लेकर प्रशासन कितना सचेत है, इसकी बानगी हम आपको जरूर दिखाएंगे। इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, प्रशासन ने चेतावनी के लिए ये बोर्ड लगाया है, जिस बोर्ड पर यह दर्शाया गया है कि ये पुल 165 वर्ष से अधिक पुराना है, जहां पर भारी वाहनों की आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित की गई है। और ये जो रास्ता है ये राज्य अतिथि गृह को हरिद्वार से जोड़ता है। इसकी हालत इस वक्त क्या है ये हम जरूर आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि रोड पर जिस तरीके से ये गड्ढे हैं, ये वही पुल, ये वही रास्ता है जो राज्य अतिथि गृह को हरिद्वार से जोड़ता है। और इस तरह के गड्ढों से किस तरह की घटना घट सकती है या किस तरह की परेशानी की ये पैदा हो सकती है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। बैरागी कैंप ये वो जगह है जहां हरिद्वार में आयोजित होने वाले मेलों में पार्किंग बनाई जाती है और जहां हर कुंभ और अर्ध कुंभ में भारी भीड़ होती है। उसे नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला पुल भी अब जर्जर हालत में है। इसके बावजूद वहां से बड़े वाहन लगातार गुजर रहे हैं और छोटे वाहनों को भी गुजरने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं, ये पुल बैरागी कैंप से आकर सीधे हरिद्वार को हाईवे से जोड़ता है। बैरागी कैंप से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं इसी रास्ते से होकर सीधे हाईवे को जोड़ती हैं। और साथ ही इस पुल की क्या स्थिति है वो आप मेरे सामने अच्छे से देख पाएंगे। इस पुल की स्थिति को देखते हुए ये जरूर समझ में आता है कि प्रशासन इसको लेकर कितना सतर्क है, वो जरूर समझ में आता है। क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर अभी कांवड़ मेला अभी बीता है, उस कांवड़ मेले में हमने ये जरूर देखा कि जितने भी वाहन हैं वो इसी रास्ते से गुजरते थे और कई कांवड़िए इस रास्ते से होकर गए हैं। लेकिन इसकी सुध या इसको सही करने का जो प्रशासन का एक रवैया होना चाहिए वो अब तक कहीं नजर नहीं आया है। इस वक्त आप मेरे बराबर में ही जैसे देख लें कि इस वक्त एक ये बैटरी रिक्शा जो है वो भी फंस चुकी है और ये सड़कें अब तक कितनी बदहाली से अभी तंग हैं वो भी आप अच्छे से देख पाएंगे। हरिद्वार जनपद की ये धरती आस्था का केंद्र बनकर रही है और साथ ही समय समय पर यहाँ पर मेले भी आयोजित होते रहे हैं। इन मेले में दूर दराज से आने वाले लोग जिन पुलों का ये इस्तेमाल करते हैं तो उनमें से कई पुल ऐसे हैं जो आज जर्जर हालत में हो चुके हैं। उसको लेकर हमने एक पुल की अभी पड़ताल की जो 165 साल पुराना वो पुल है, उसकी मियाद भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उस पर भारी वाहन भी आते हुए देखे गए हैं। इसको लेकर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित क्या इस पर कार्रवाई करेंगे, क्या इस पर हमें बताएंगे, उसको चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित। सर, जो ये पुल हैं, इन पुलों पर किस तरीके से अब नकेल लगेगी, क्योंकि भारी वाहन अब भी इस पर चल रहे हैं? देखिए, जनपद में पूर्व में भी शासन से भी ऑर्डर हुए थे कि जिन पुलों की जो लाइफ है वो पूरी हो गई है या उनकी स्ट्रेंथ कम है तो उसको तत्काल हम भारी वाहनों के लिए रोकें और साथ ही उसकी रिपेयरिंग के लिए या स्ट्रेंथनिंग के लिए जो कार्य करें वो पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शन दिए थे। अभी जो आपने एक ब्रिज हमको दिखाया वो पुराना है, उत्तर प्रदेश सिंचाई का, उसमें बोर्ड भी लगा है। इसमें ऐसे और भी पुल गंग नहर पर हो सकते हैं जिसको हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन तत्काल रूप से अभी के लिए इसका रिपेयरिंग के लिए और साथ ही भारी वाहनों को किस तरीके से हम इस पर ना जाने दें उसके लिए डायरेक्शन दिए जाएंगे संबंधित डिपार्टमेंट को। सर, एक पुल है यहाँ पर ललतारों का, वो भी अभी जर्जर हालत में है, लेकिन उस पर देखा गया है कि जो बसेस वगैरह हैं, जो ये मनसा देवी चंडी देवी रूट के लिए जो ट्रॉली के लिए जो बसेस निकलती हैं वो बसेस भी उधर से गुजरती हैं, तो प्रशासन उस पर कब नकेल लगाएगा? सर देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर ऐसे ब्रिजेस हैं तो उसको तत्काल हम एक तो डायरेक्शन देंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी और साथ ही पीडब्ल्यूडी को भी कि वो सभी ब्रिज को तत्काल रूप से चेक कर लें, उनको आइडेंटिफाई कर लें और वहाँ पर या तो हम हाइट बैरियर्स लगा सकते हैं ताकि एक हेवी व्हीकल ना जाए और साइन बोर्ड्स भी लगाए जाए। सर, एक पुल की और मैं आपसे बात करना चाहूँगा। बैरागी कैंप को जोड़ने वाला एक पुल है वहाँ पर, उस पुल की हालत बहुत जर्जर है। अभी हम जहाँ मौजूद थे वहाँ पर भी हमने देखा कि उस जगह एक बैटरी रिक्शा वो आती वो भी फंस गई, यानी कंप्लीट अगर गए तो पूरी जर्जर हालत में वो पुल है। और ऐसे में जिस तरह अभी कांवड़ मेला भी आपने संपन्न कराया तो वो ब्रिज बहुत बिजी रहा कांवड़ मेले, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, उस ब्रिज को हमने मेलाधिकारी महोदय को बोला है कि उसको कुंभ में भी टेकअप कर लें और शायद वो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि उस ब्रिज की काफ़ी अहमियत भी है। पूरा बैरागी कैंप का ट्रैफिक निकलता है। उस ब्रिज को तत्काल रिपेयर करने के लिए और उसका ड्रेनेज सुधारने के लिए भी हमने एस्टिमेट बना दिए हैं और डायरेक्शन दे दिए डिपार्टमेंट्स को उसको ठीक करने के लिए।
जी हाँ, हरिद्वार में जिस तरीके से अभी कांवड़ मेला भी गुजरा है और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी ये बताया कि इसके बाद अब इसके सही करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर कब अपनी कार्रवाई करता है और कब इस पर भारी वाहनों को रोकने की प्रक्रिया शुरू करता है। हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज़ इंडिया। पूरे मामले को लेकर संवाददाता से बात की। डीएम ने कहा कि सभी पुराने पुलों का निरीक्षण किया जाएगा। ओवरलोड और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही सभी जिम्मेदार विभागों को पुलों के नवीनीकरण के लिए आदेश जारी किए जाएंगे।